हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है कि एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, जब तक कि नदी में एक कंबल बहता हुआ जा रहा था। तो शिष्य बोलता है, गुरुजी देखो कितना सुंदर कंबल बह रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि काय को भ्रम में पड़ता है, छोड़ और चल सीधा। अब शिष्य बोलता है, नहीं महाराज, नहीं महाराज, इतना सुंदर कंबल है, ऐसे कैसे। अब गुरुजी बहुत समझाते हैं उसे और वो नहीं मानता है। नहीं मानता तो कहते हैं कि चलो चला जा भाई तू। वो गया, तैर कर वहाँ पहुँचा। अब जिसे वो कंबल समझ रहा था वो था एक जंगली भालू, नदी की बाढ़ में बहता हुआ आ गया था। अब ये कंबल समझकर उसे पकड़े और वो इसी के ऊपर गिरे। अब ये शिष्य उसे गिरावे, ये उसी के ऊपर गिरे। अब गुरुजी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि मेरे चेले और कंबल की कुश्ती होने लगी है। अब गुरुजी वहीं से आवाज़ लगाते हैं कि बेटा छोड़ दे कंबल को और भागा मेरे पास। तो वो चेला कहता है कि गुरुजी मैं तो कंबल को बहुत छोड़ता हूँ, पर ये कंबल ही मुझे नहीं छोड़ता है। तो भाई ये कहानी हम लोगों के जीवन की है। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारे, तो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बंदर को पकड़ते हैं वो छोटे मुंह की मटकी रखते हैं, उसमें भरे रहते हैं चने। छोटा मुंह होने के कारण बंदर का हाथ उसमें आसानी से चला जाता है। अब जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है और मुट्ठी में चने भरता है और मुट्ठी बंध जाती है, तो फिर निकालता है और हाथ निकलता नहीं है। और वो सोचता है कि मटके ने, घड़े ने मुझे पकड़ लिया है। ची 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 तो बहुत करता है, परंतु मुट्ठी नहीं खोलता है। और अगर मुट्ठी खोल देवे तो मुक्त तो पहले से ही है, क्योंकि मटके ने तो उसे पकड़ा ही नहीं है, मुक्त वो पहले से ही है। तो यही हालत हम सबकी है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बहुत परेशानियां हैं, किसी के जीवन में कोई समस्या है, कोई विपदा या फिर किसी चीज़ की चिंता है। तो समस्या का कारण वो बात नहीं है, बल्कि समस्या का कारण तो ये है कि आपने उस बात को पकड़े हुए हैं। आप मुट्ठी खोल दो, बात छूट जाएगी पीछे। कुछ लोग श्री कबीरदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे बाबा, हमारा जीवन बड़ा ही प्रपंचों से, माया से घिरा हुआ है, हम बड़े ही दुखी हैं, हमें मुक्त करो। अब कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तुम हमें मुक्त करो। अब उनने क्या किया, वो जहाँ बैठे थे वहाँ पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष की बहुत बड़ी बड़ी जड़ें थीं। अब वो जाके उन जड़ों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि लो अब तुम हमें मुक्त करो। अब जो श्रोता, जो लोग वहाँ खड़े थे, वो कहते हैं कि अरे बाबा, ये पेड़ की जड़ें क्या आपको पकड़ेंगी, आपने खुद इन्हें पकड़ा है, अब कोई आपको क्या मुक्त करेगा, आप स्वयं ही मुक्त होंगे। अब बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि यही हालत आप सबकी है कि ये जो प्रपंच, ये माया, ये सब जड़ें हैं, ये तुम्हें क्या पकड़ेंगी, तुमने खुद इन सबको पकड़े हुआ है। तो ये सब कहानी हम सबके जीवन में लागू होती हैं कि जिन बातों से हम घिरे रहते हैं, जो बातें हमारे चारों तरफ फैली होती हैं, असल में वो इतनी बड़ी समस्या या इतने बड़े कारण होते नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। अगर आज मैं सोचूं कि जब मेरे 4th क्लास के एग्ज़ाम थे, तब मैं इतना ज़्यादा नर्वस और इतना ज़्यादा गंभीर चिंता में था कि मेरे एग्ज़ाम है, मेरे एग्ज़ाम है। और वही बात अब मैं सोचता हूँ तो मुझे सोच के हंसी आती है। तो जो बातें चिंता के विषय होते नहीं हैं, सिर्फ हम उन्हें पकड़े रहते हैं, हम अपनी मुट्ठी बंद करे रहते हैं, इसलिए वो बातें हमें चिंता के, परेशानी के, दुख के, कष्ट के कारण बने रहते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जय श्री राधे।